बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। हम लोगों का आज है तीसरा लेक्चर। पहले लेक्चर बहुत बेसिक का लेक्चर था हमारे पास, जिसमें हम लोगों ने फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था और स्पेशली उसमें हम लोगों ने ईएम वेव थ्योरी पढ़ी थी। रिमेंबर, जिसमें हम लोगों ने क्रस्ट और ट्रफ बनाया था। उसके बाद हम लोगों का जो पिछला लेक्चर था, जो सेकेंड लेक्चर था, उसमें मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। देन एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी, दैट वाज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। रिमेंबर, एक मेटल की प्लेट थी, पीछे से बीम ऑफ लाइट पड़ रही है। लाइट में क्या है? पार्टिकल्स हैं, फोटोन्स हैं, उनकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए मेटल की फ्रीक्वेंसी के साथ। देन ओनली मेटल से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। और यहाँ पर हमारे पास आए थे प्लैंक भैया। प्लैंक ने क्या बोला था? E इज इक्वल टू एच न्यू। जितनी फ्रीक्वेंसी है उतने ही एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी हमेशा फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। उसी को मॉडिफाई करते हुए मेरे पास आए आइंस्टाइन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन भी पीछे नहीं रहेगा। अब क्या हुआ था? पीछे से बीम ऑफ लाइट आ रही थी, ठीक है। कल वाली क्लास के अकॉर्डिंगली, जिसको नहीं पता वो प्लीज एक बार कल वाली क्लास देखिए। पीछे से बीम ऑफ लाइट आ रही थी, उस लाइट में क्या थे? पार्टिकल्स थे। लाइट के पार्टिकल्स में जो एनर्जी होती है, मैं बात करूं लाइट के पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फोटॉन्स। जैसे ही इनकी फ्रीक्वेंसी मेटल की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच की थी, मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ, वैसे ही इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने शुरू हो गए थे। अब जब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अब चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है तो आइंस्टाइन ने क्या बोला? जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अगर मोशन में है तो डेफिनेटली इन इलेक्ट्रॉन्स की एक काइनेटिक एनर्जी होगी, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। अब यार, इलेक्ट्रॉन को मोशन में लेके आने के लिए एक तो मिनिमम एनर्जी की जरूरत चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉन तो मेटल के अंदर पड़े हैं। कब उन इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट किया जाएगा? कब जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स? जब पीछे से मिनिमम वर्क फंक्शन, मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उस मेटल के ऊपर स्ट्राइक करेगी। जब मिनिमम वर्क होगा, मिनिमम वर्क हुआ और इसके ऊपर स्ट्राइक की, फिर मेटल में से भी एनर्जी की डिस्टर्बेंस हुई, मेटल में से भी एनर्जी रिलीज हुई, और उस एनर्जी के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलने बाहर शुरू हुए। क्या हुआ? लाइट फॉल की, बट लाइट कब फॉल करेगी? जब ये मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। जैसे ही मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैच की, मतलब मिनिमम वर्क डन हुआ। मिनिमम वर्क डन होने के बाद जो मेटल है वो अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करना शुरू कर दिया। वो जो एनर्जी आई वो इस मेटल की फ्रीक्वेंसी के बराबर थी। जैसे ही मेटल ने वो एनर्जी अटेन की, तभी तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में आ गए? मोशन में आ गए। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आए तो आइंस्टाइन ने क्या बोला? उनमें क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। और अब वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो इन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस है ना। कितनी एनर्जी चाहिए थी, कितनी एनर्जी रिलीज हुई इन ऑर्डर टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कहानी थी। मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए, मतलब मिनिमम एनर्जी चाहिए। जैसे ही मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी मेटल पर मैच कर दी, वैसे ही मेटल के अंदर से एनर्जी रिलीज होगी, मतलब मेटल ने एनर्जी फॉल करनी शुरू कर दी। जैसे ही एनर्जी आई तो इलेक्ट्रॉन्स मोशन में जाने शुरू हो गए। इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आए तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कौन सी एनर्जी है? हाफ mv², एंड दैट हाफ mv² इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ठीक है। और अभी तक ओवरऑल हमने कौन कौन से फॉर्मूला पढ़े? C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला वेव नंबर इसके बराबर। तीसरा फॉर्मूला
टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के बराबर। चौथा फॉर्मूला वर्क फंक्शन h न्यू नॉट। फिफ्थ वन E is equal to nh न्यू नॉट, राइट। n will be the number of photons या कितने भी पार्टिकल्स इजेक्ट हो रहे हैं। अब सिक्स्थ फॉर्मूला जो आ गया था इस काइनेटिक एनर्जी is equal to h न्यू माइनस h न्यू नॉट। अब तक हमने ये फॉर्मूलाज पढ़े हैं, अगर तुम चाहो तो अपने पास इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो। ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है, ये प्लैंक्स की कहानी है। E इज इक्वल टू एच न्यू नॉट और प्लैंक्स कांस्टेंट तुम्हें पता होना जरूरी है, ठीक है। ये सारा तुम्हारे पास है। इसके बाद हम लोग करेंगे एनसीईआरटी के ही इंडेक्स न्यूमेरिकल्स और कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग बैक एक्सरसाइज के उठाने वाले हैं, ठीक है। इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। मैंने एनसीईआरटी इंडेक्स के ही 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ मोल ऑफ फोटोन। फ्रीक्वेंसी दी गई है राजे तुम्हारे को, एनर्जी निकालनी है। E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। फोटोन के बारे में बात हो रही है ना, तो अगर फोटोन के बारे में बात हो रही है तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू है। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट क्या है, NH न्यू। 1 मोल की अगर मैं बात करूं कितना आएगा 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, कितने मोल्स के बारे में आ रही है, कितने N चाहिए तुम्हारे को। बहुत सिंपल सी चीज, N की वैल्यू लिखो, H की वैल्यू लिखो और न्यू की वैल्यू लिखो। कैलकुलेशंस तुम्हारी, और कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, जितने भी 10 की पावर्स है ना उनको अलग से रख देना, ठीक है। जितनी भी 10 की पावर्स है उनको कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, वो सेपरेट रहेंगे, फाइन। तो यहां से अगर तुम कैलकुलेट करोगे ना तो मेरे पास जो एनर्जी आएगी वो इतनी आएगी जूल्स पर मोल, ठीक है। बहुत बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। एक छोटी सी चीज क्या थी, यहाँ पर तुम्हारे पास 1 मोल के बारे में बात हो रही है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू डालोगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डालोगे, फिर से रिपीट करियो। 10 की पावर्स को ना कैलकुलेशन में कभी इन्वॉल्व मत करना। 10 की पावर्स को हमेशा साइड पर रखा जाएगा, ठीक है। 10 की पावर्स हमेशा साइड पर रखना, उनको कैलकुलेशन में मत इन्वॉल्व करना। और इतनी बड़ी कैलकुलेशन देख के करने का मोटिव क्या है, जस्ट डू योर मल्टीप्लिकेशन, फिर उससे 10 की पावर्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या, यहाँ से 10 की पावर्स को हटा देना और एक्सपोनेंट अपने स्ट्रॉन्ग रखना, फाइन। इसकी कैलकुलेशन तुम खुद करेंगे, फोन मत यूज करना। अगर फोन यूज करोगे तो आगे जाके दिक्कत आएगी तुम्हारे को, ठीक है बच्चों। 100 वॉट दे दिया गया है, वेवलेंथ दी गई है और वेवलेंथ है नैनोमीटर में। तो वेवलेंथ अगर नैनोमीटर में है 400 नैनोमीटर, इट शुड बी इन मीटर्स, ठीक है। वेवलेंथ शुड बी इन मीटर्स। अगर आर्मस्ट्रॉन्ग में दी गई तो भी इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है। हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन्स, मतलब मुझे निकालना है n। पावर दी गई है 100 वॉट। इस पावर को क्या मैं एनर्जी लिख सकती हूँ, पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट सेकेंड ना। तो इसका क्या आ जाएगा, फाइन। पावर का फॉर्मूला फिजिक्स में पढ़ ही रहे तुम लोग, इतना क्लियर। अब क्या निकालना है, और वैसे भी पर सेकंड के बारे में बात हो रही तो 1 सेकंड, अगर पावर इतनी है तो 1 सेकंड में एनर्जी कितनी होगी। बहुत बेसिक पावर के फॉर्मूला से ही मैंने एनर्जी को इक्वेट कर दिया है। देन निकालना क्या था, नंबर ऑफ फोटोन्स। अच्छा, E इज इक्वल टू NH न्यू, n फाइंड करना है, दैट मींस n इज इक्वल टू E अपॉन में H न्यू। E फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई, फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा। फॉर्मूला का फॉर्मूला चला रहे, बहुत बेसिक फॉर्मूलास चल रहे हैं हमारे पास। H इंटू C और लैम्डा चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब चलते हैं, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, क्वेश्चन में इरेज कर देती हूँ ये वाला। ठीक है, N इज इक्वल टू एनर्जी कितनी आ गई 100 लैम्डा
400 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 9 अपॉन में 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 और C 3 इंटू 10 की पावर 8। अब देखो इसको करेंगे कैसे हम लोग। ये वाले न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन मैं हेल्प करूंगी। इसको हटाओ, 1 2 3 बहुत बेसिक कर रहे हो, जिसको पता है फ्रीक्वेंटली कैसे करना है वो बच्चा कर सकता है। अब क्या करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 इंटू 400 नीचे का ऊपर जाके ये हो गया। ठीक है, अब जितनी कटिंग होती है उतनी कटिंग कर दो, नहीं कटिंग होती तो उसके बाद हम लोग डिवीजन कर देना। ठीक है, सोचना मत भी भाई करे तो करे क्या हम लोग। भाई जितनी कटिंग होती है कटिंग कर दो, नहीं होती स्टार्ट डूइंग लॉन्ग डिवीजन। तो फाइनल आंसर इतना। ठीक है, कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में देखो जरा कटिंग कहां कहां पर होती है। इसकी और इसकी मुझे कटिंग होती हुई दिख रही है, इन दोनों की कटिंग होती हुई दिख रही है। इसकी अगर कटिंग होती होगी तो करना। 10 की पावर्स मैंने और अच्छा एक और थी 10 की पावर, माइनस का 34 था, ऊपर जाके प्लस का 34 बन गया। ठीक है, तो 10 की पावर्स मैंने बिल्कुल ही सेपरेट कर दी है। फाइन, ये तुम्हारे पास n निकल के आएगा। पावर हमेशा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, पावर का फॉर्मूला है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। तो पर सेकंड के बारे में बात हो रही तो 1 सेकंड में इतने नंबर ऑफ फोटोन्स इजेक्ट होंगे। ठीक है राजीव, कैलकुलेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग। 10 की पावर्स सेपरेट की जाएगी। मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रही हूं तुम्हारे को। फाइन बच्चों, अगेन एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का मैं सिर्फ हिंट दूंगी, करेंगे तुम लोग। तुम्हारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी गई है, राइट? तुम्हारे पास नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दी गई है। तुमने क्या निकालनी है? काइनेटिक एनर्जी। आइंस्टाइन वाला फॉर्मूला लगाए जरा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h बाहर ले लें, क्या रह गया? इसकी वैल्यू डालो, इसकी वैल्यू डालो, इसकी वैल्यू डालो, डू कैलकुलेशंस। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन तुम करेंगे। फाइन, बोर्ड पर ना एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लिखे हैं, मतलब मैंने क्वेश्चन नंबर लिखे हैं जो तुम लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, जो इन्हीं फॉर्मूलाज में। इनमें से एक क्वेश्चन होगा तुम्हारे पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का, जो मैंने बिल्कुल पहले लेक्चर में करवाया था। ठीक है, तो ट्राई करना ये सारे क्वेश्चंस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हारे को पता हो कि तुम लोग ये वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। राइट, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब अगर तुम्हारे को थोड़ी सी भी दिक्कत आएगी क्वेश्चंस करते हुए, डू लेट मी नो। ठीक है, मुझे चैट में बता देना कि हाँ जी मैम हम लोग ये वाले क्वेश्चंस नहीं कर पाए, वो हम लोग कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे को सॉल्व करवा दूंगी। हम लोग आज का लेक्चर मैंने थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स पे ही रखा था। अगला लेक्चर बिल्कुल डिफरेंट जाएगा। उससे पहले हमारे जो 3 क्लासेस हो चुकी हैं अलॉन्ग विद दीज क्वेश्चंस करके रखना। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में ना वी आर हैविंग एम्पल ऑफ क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है हमारे पास एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में, उनको छोड़ना नहीं है। ठीक है, मैंने कंफ्यूजन पहले ही बता दिया कि बेटे तुम लोग ये क्वेश्चंस अभी तक के टॉपिक पर कर सकते हो, अगर नहीं होगा मैं तुम्हारे हेल्प कर दूंगी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास छोटी सी ही थी, यहीं पर ही हम लोग आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच बच्चों, एंड पॉजिटिवली लाइक शेयर और सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स को जरूर भेजिए अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।